तो कैसे हो भाई लोग। तो भाई सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं ना, इसको मैं अपने पीसी के अंदर बिल्कुल फ्री में यूज कर पा रहा हूँ। और ये मॉडल भाई कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है, ये ओपस का 4.6 मॉडल है, जो सबसे ज्यादा महंगा मॉडल है अभी जितने भी एआई मॉडल्स हैं। जैसे कि ये स्क्रीन पर देखो भाई, एक मैंने ChatGPT से पूछा था कि भाई रैंक वाइज बताओ कि ओपस 4.6, जेमिनी और ChatGPT का जो 5.4 वर्जन है प्राइस कंपैरिजन बताओ। और क्लोड ओपस का इसने भाई प्राइस बताया। इनपुट टोकन ही भाई 1 मिनट का $5 है। और अगर आउटपुट टोकन की बात करूं तो ये $25 भाई कॉस्ट है इसका पर 1 मिलियन टोकन का। उसके बाद आता है जेमिनी और ChatGPT का, ये यानी सबसे ज़्यादा महंगा मॉडल है। और मैंने भाई इसको पूछा कि ये इतना महंगा क्यों है और इससे किस टाइप के ऐप क्रिएट किए जा सकते हैं और किस टाइप के ऐप क्रिएट नहीं किए जा सकते। तो भाई इसने बोला कि इससे इंस्टाग्राम टाइप के एप्लीकेशन क्रिएट किए जा सकते हैं, टिकटॉक, ट्विटर, रेडिट, स्नैपचैट। और किस टाइप के क्रिएट नहीं किए जा सकते, मतलब किए जा सकते हैं लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए। उसने बोला कि भाई लास्ट आंसर है नहीं, ओपस 4.6 छोटे ऐप्स के लिए नहीं बना, ये एंटरप्राइजेज लार्ज स्केल हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऐप के लिए बना है। मतलब आप इससे भाई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, बड़े से बड़ा एप्लीकेशन, वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक वर्कफ्लो बता देता हूँ। उसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, बताऊँगा कि आप इस मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं पीसी के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप करता हूँ कि और भाई कैसे हो। सबसे पहले इसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई इसका रिस्पॉन्स आ चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर ओपस 4.6 सिलेक्टेड है और नीचे इसका रिप्लाई भी आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा एआई वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको एक मैसेज टाइप करता हूँ, कुछ एक ऐप क्रिएट करवाते हैं, वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं, एक छोटी सी प्रोडक्टिविटी वेबसाइट 20 टूल्स की। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप करूँगा कि भाई मुझे एक रिएक्ट में 20 टूल्स की एक मॉडर्न वेबसाइट क्रिएट करके दो। तो यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप किया है। अभी मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा कि भाई अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है एआई तो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने इसका कैसे सेटअप करना है। और जो मैं CMD के अंदर चला रहा हूँ इसको, ओपस 4.6 को, और कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है, सिर्फ कुछ ही 2-3 स्टेप्स में ही आपको ये इंस्टॉल करना सिखा दूंगा मैं कि कैसे आप इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। मतलब ये भाई इतना ज़्यादा पावरफुल एआई है ना। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 500 से ज़्यादा फाइल्स हैं। देखो यहाँ पे जैसे ही करना है आपने नो नहीं सिलेक्ट करना, फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल रात को भाई मैंने काम किया था। दिन के टाइम में ये थोड़ा एरर दे रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। दिन के टाइम में बहुत सारे यूज़र एक साथ यूज़ करते हैं तो कुछ एरर्स देखने को मिले थे मुझे। लेकिन कल रात को मैंने 3 बजे से 3:30 बजे तक यूज़ किया था। रात को 11, 11:30 बजे से लेके 3 बजे तक एक भी एरर नहीं आया। और मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर करीब फोल्डर्स काफ़ी हैं और 500 से ज़्यादा तो फाइल्स ही हैं। और मैंने इसको बोला था कि भाई पूरे प्रोजेक्ट को रीड करो और मैप बना लो अपने दिमाग में अच्छे से, क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट अपडेट करवानी है। और रात को मैंने अपनी वेबसाइट को अपडेट करके फिर सोया था मैं। तो मैंने सोचा था कि भाई कल इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ताकि यूज़र को कुछ यूज़फुल चीज़ दे सकूँ। तो इसका मोबाइल के अंदर यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। इसी के बाद आएगा ये वीडियो कि आप मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका। और मोबाइल में भी स्टेप बहुत ही सिंपल है। और ये एक भाई एआई एजेंट है, इसको ये ना समझना कि ये कोई सिंपल एआई मॉडल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि गूगल एंटी ग्रेविटी है। ये गूगल एंटी ग्रेविटी के अंदर मैं कोड लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका प्रो प्लान लिया हुआ था मैंने। इसकी लिमिट बहुत ही कम है भाई, ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी लिमिट नहीं ख़त्म होती बिल्कुल भी। तो इसके अलावा मैं VS कोड का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसने भाई सारा कोड कंप्लीट कर दिया है और आप देख सकते हो स्क्रीन पे इसने 9 मिनट और 23 सेकंड यानी 9 मिनट 23 सेकंड का टाइम लिया पूरा कोड लिखने में। और यहाँ पे इसने कौन कौन से भाई टूल्स ऐड किए हैं, इसने 22 टूल्स ऐड कर दिए हैं। प्रोडक्टिविटी टूल्स में 5 हैं, मैथ कन्वर्टर है, डेव टूल्स हैं इसमें, ठीक है। डिज़ाइन से रिलेटेड है, टेक्स्ट है, टाइम है और फीचर्स वगैरह दे रखे हैं इसने कि इसने इस फीचर्स क्या क्या ऐड किए हैं।
फीचर्स में इसमें भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें ऐड की हैं। फुली स्लाइड बार है, फुली रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन है, स्मूथ एनिमेशन है। लेकिन आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई इसने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया, हमको कैसे मिलेगा ये प्रोजेक्ट, यानी पीसी के अंदर ये किस लोकेशन में होगा। तो लोकेशन मैंने ऑलरेडी सेट कर रखी थी। मैंने पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर इसका फोल्डर सेलेक्ट किया था, तो ये सभी इसने फाइल्स क्रिएट कर दी हैं इसके अंदर। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, ऑनलाइन एक बार रन करके देखते हैं। तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहीं से बोलूँगा कि भाई रन करो इसको लोकल सर्वर पर। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई इसको अब लोकल सर्वर पर रन करो। तो ठीक है, इसने लोकल सर्वर हमारा यहाँ पे रन कर दिया है। तो ये लिंक भी दे दिया है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, लिंक के ऊपर कंट्रोल दबाऊँगा और क्लिक करूँगा माउस के साथ। तो भाई इसने ये वेबसाइट टाइप एक क्रिएट किया है। ये अगर देखो मोबाइल में रन करेंगे तो मोबाइल में मोबाइल व्यू में दिखेगा, और अगर हम पीसी में देख रहे हैं तो पीसी में ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब इसने टूल्स देखो भाई कितने ज़बरदस्त टूल साइड में क्रिएट कर दिए हैं, और यूआई डिज़ाइन भी मस्त लग रहा है। ठीक है, अभी मेरे कहने का क्या मतलब है कि अभी भाई प्रॉम्प्ट तो दिया ही नहीं ना, मैंने सिर्फ एक आधी लाइन लिखी थी, उसी से इसने ये सारी चीज़ें क्रिएट कर दी। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये टूल देखो भाई कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। क्विक नोट्स, तो नोट्स टूल भी अच्छे से काम कर रहा है। ये छोटे मोटे टूल्स हैं यहाँ पे। तो मैं तो भाई छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करवाई है, आपने छोटी एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करवानी है, क्योंकि ये एंटरप्राइजेस लेवल पर क्रिएट होने वाले जो मॉडल्स हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस टाइप के ऐप्स क्रिएट करवाने के लिए ये एआई मॉडल है, क्योंकि बहुत महंगा मॉडल है ये। ठीक है, पासवर्ड जनरेटर है, बड़ी कर देते हैं तो ठीक है। यानी सभी मॉडल अच्छे से काम कर रहे हैं। ग्रेडियंट जनरेटर है, यहाँ पे कोई भी दो कलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम उसका ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये दो कलर का ग्रेडियंट, कॉपी CSS कर सकते हैं, रैंडम कोई भी कलर। तो यानी बहुत अच्छे से भाई मैंने तो ये चीज़ें बताई ही नहीं कि यूआई डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे अच्छे से टूल काम कर रहे हैं। अभी बात करते हैं कि भाई ये मॉडल, इस टाइप का मॉडल हम अपने पीसी के अंदर कैसे रन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाना। इस वेबसाइट पे आने के बाद साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद देखो मैंने ये वेबसाइट क्या है, कैसे साइन अप करना है, ये ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में और ये वाले वीडियो में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं साइन अप करने के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, साइन अप करने के बाद अभी डायरेक्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको साइन अप करने के बाद आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। यानी अभी साइन अप करने के बाद आपने क्या करना है, एक तो साइन अप बोनस मिलेगा आपको, और यहाँ पे प्राइसिंग वाले सेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे देखो अभी 1 2 3 4 5 मॉडल थे पहले। अभी एक जो नया मॉडल ऐड हुआ है ना भाई, ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन पिछले जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने डीप सीक के बारे में बताया था कि कैसे यूज़ करना है। लेकिन इस मॉडल्स का भाई प्राइस देखो आप यहाँ पे एक बार, आउटपुट टोकन 0.45, आउटपुट टोकन 0.45, और अभी जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं इसका आउटपुट टोकन भाई $105, यानी भाई 30-40 टाइम्स ज़्यादा महंगा है ये वाला मॉडल। ठीक है, तो इसको छोटे ऐप बनाने के लिए यूज़ मत करना। अभी बात करते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है भाई, वो तो बताओ। तो चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होगा इसका। कंसोल पे आने के बाद अगर आपको और भी क्रेडिट वगैरह चाहिए ना इसके, तो आपको वॉलेट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको इनविटेशन लिंक मिलेगा। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, वो आपके लिंक से साइन अप करेगा तो आपको क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, अभी साइन अप कैसे करवाना है तो ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, फैमिली मेम्बर, यार, दोस्त। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, आपने क्या करना है, API टोकन पे जाना है। टोकन पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट टोकन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं टेस्टिंग एक नाम लिख देता हूँ, वैसे टेस्टिंग टोकन नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपने डेट नेवर एक्सपायर, या यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डेट को सिलेक्ट कर देता हूँ 2050, 60, 70, कोई भी सिलेक्ट कर लेना यार, कोई टेंशन नहीं। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेली कोटा सेट कर सकते हैं, जैसे मैं 500 कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करना। सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी API की जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे ये मेरी पहले वाली 2 API की हैं, और ये अभी जो न्यू जनरेट की है ये वाली। आपने कुछ नहीं ज़्यादा करना, यहाँ पे कॉपी का बटन है, इसको कॉपी कर लेना। एक ये सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल के नाम से ही आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा,
ये सेटअप फाइल आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है, 1 बाय 1। अभी आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ क्या करना है। सेटअप फाइल मिल गई, आपने एजेंट रूटर का सेटअप करके एपीआई की भी जनरेट कर ली, आपके पास 2 चीज़ें आ गई। अभी सीएमडी को यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद इसको बंद कर देते हैं सीएमडी को। अभी इंस्टॉल करने के लिए क्या करना आपने, सीएमडी को ओपन कर लेना। फुल वीडियो ओपन कर लेता हूँ मैं, इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद अभी क्या करेंगे, अभी 1 बाय 1 हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, नॉर्मल सीएमडी को ओपन करना है। यहाँ पे आपके सी यूज़र एडमिन ऐसे करके लिखा आ रहा होगा। अभी आपके पास जो ये वाली सेटअप फाइल होगी, सबसे पहले इसको कॉपी करना है आपने। इसको कॉपी करने के बाद सीएमडी में आके पेस्ट कर देना है, ऐसे एंटर कर देना। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड कोड इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे लिखा ना इंस्टॉल एंथ्रोपिक एआई क्लाउड कोड, ये इंस्टॉल हो रहा है। मेरे डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मैं दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अभी सेकंड नंबर पे ये मांग रहा है API बेस URL, इसको भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे एंटर करूँगा, पेस्ट करने के बाद एंटर करूँगा। सक्सेस हो गया यहाँ पे, ठीक है, सेव भी हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आया है। अभी नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर पे क्या है, ये वाला कॉपी करूँगा मैं। इसको नोटपैड में सबसे पहले सेव करना होगा आपको। जैसे मैं नोटपैड में इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद एजेंट रूटर पे ये वाली API की जो आपने जनरेट की थी ना, इसको यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा। अभी कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कंप्लीट, देखो डबल कोट्स के अंदर आपने अपनी API की कोई यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पूरे को मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद दोबारा से जाऊँगा CMD में, यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। यहाँ पे भी सक्सेस लिखा आ गया। अभी दोबारा से जाएंगे हम ब्राउज़र पे, और नेक्स्ट कमांड क्या है, हमने अभी मॉडल भी तो सेट करना है। अभी मॉडल सेट करेंगे क्लाउड ओपस 4.6 का। अभी वापस आते हैं, यहाँ पे एंटर करूँगा मैं मॉडल। एंटर करके ये भी सक्सेस हो चुका। अभी नेक्स्ट कौन सा है मॉडल, यहाँ पे सेट क्लाउड कोड ट्रू, यानी ये परमानेंट रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपका एक बार इंस्टॉल कर लिया, और ये फर्स्ट टाइम सेटअप है, ये ऐसा नहीं है कि आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एंटर करूँगा मैं, पेस्ट करने के बाद ये भी सक्सेस। अभी नेक्स्ट कौन सा है, क्लाउड। अभी यानी यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ क्लाउड लिखो तो लॉन्च हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार। क्लाउड लिखा और एंटर किया मैंने, और यहाँ पे आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आएगी, ठीक है। स्क्रीन आएगी जैसे एक्सेसिंग वर्कस्पेस, नीचे आएगा येस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर, एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखो भाई ओपस 4.6 ओपन हो चुका है। अभी लेकिन आप देखो कि अभी आप कोड लिखवाएंगे तो यहाँ पे ये किस फाइल के अंदर कोड लिखेगा, ये डायरेक्ट लिखेगा एडमिन के अंदर। भाई यहाँ पे थोड़ी ना हमने कोड लिखवाना है, हमने लिखवाना है कुछ स्पेसिफिक, यानी हम चाहते हैं कि जैसे भाई हम अपने लिए कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या कुछ क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक पर्सनल कोई फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। ये फ्रेश CMD ओपन हो चुकी है, ठीक है। अभी ये फ्रेश CMD है, इसमें कुछ नहीं है। अभी क्या करते हैं, वापस आता हूँ मैं यहाँ पे। अभी आपके पास देखो ऐसी स्क्रीन होगी, आपके पास दिस PC नाम का एक फ़ोल्डर होगा ना, इसको ओपन करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे D ड्राइव है, C ड्राइव है, तो C ड्राइव को ओपन करेंगे। इसमें आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है यूज़र में, इसके बाद जाना है एडमिन के अंदर, इसको ओपन कर लेना है। और ये फोल्डर्स आपके PC में हमेशा होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अंदर जैसे देखो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा है, ये वाला कर रखा है ऑलरेडी। मैंने नाम रखा है क्लाउड CMD। क्लाउड इसलिए क्योंकि क्लाउड मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, और CMD इसलिए क्योंकि CMD में यूज़ कर रहा हूँ, ताकि फ़ोल्डर याद रहे कि ये फ़ोल्डर किस में यूज़ हो रहा है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद सपोज करो कि आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि एक क्लाइंट कोई मनीष है, दूसरा क्लाइंट है सुनीता है, तीसरा क्लाइंट है कोई रामकृष्ण है, चौथा क्लाइंट है कोई विजय है, ठीक है। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। ये तो हो गया आपका मेन फोल्डर, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे मनीष ने बोला है कि भाई एक मुझे नोटपैड ऐप तैयार करके दो रिएक्ट के अंदर। तो मैंने क्या किया, अपने मेन फोल्डर के अंदर आया, यहाँ पे फोल्डर का नाम मैं कस्टमर के नाम पे रखूँगा मनीष, और यहाँ पे लिखूँगा नोटपैड, ताकि मुझे याद रहे कि मनीष नोटपैड के नाम से मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर को ओपन करूँगा, और यहाँ पे भी सिर्फ डायरेक्ट नोटपैड नहीं लिखूँगा, या यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे
इसको रीनेम कर देते हैं कि ये भाई ये परमानेंट क्लाइंट है, ये और भी फोल्डर और भी यानी प्रोजेक्ट क्रिएट करवाता रहता है हमसे। तो मनीष नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब उसने बोला कि भाई मुझे एक नोटपैड भी चाहिए, एक मुझे 20 टूल की वेबसाइट भी चाहिए, एक मुझे ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बनानी है, एक मुझे पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है। ये सब इसी के अंदर क्रिएट होगा। अभी पहले उसका ऑर्डर आया मुझे कि भाई मुझे एक नोटपैड एप्लीकेशन, मतलब सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जल्दी बता सकूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे उसने बोला कि भाई मुझे नोटपैड एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके नाम के अंदर ही मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, नोटपैड इन रिएक्ट। ये सिर्फ फोल्डर का नाम है। तो इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपने ऊपर वाले यहाँ पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे खाली स्पेस के अंदर क्लिक कर लेना, खाली एरिया में कहीं भी क्लिक कर देना। तो आपको यहाँ पे देखो ब्लू कलर का कि यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड एक लिंक मिलेगा, मतलब पथ मिलेगा इस, ठीक है, पीसी का पथ है ये। इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद CMD ओपन की है आपने, ठीक है, मान लो आपने फ्रेश ओपन किया CMD। तो CMD के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, आपने टाइप करना है CD, बस CD लिखना है, स्पेस देना है और यहाँ पे डबल कोट्स लगा देने हैं। डबल कोट्स के अंदर आपने वही वाला सेम पथ यहाँ पे पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। अभी क्या होगा कि अभी हम उसी पथ के अंदर आ चुके हैं, CMD के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर। अभी यहाँ पे लिखेंगे क्लाउड, यानी अब दोबारा से इतनी सारी कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्लाउड को ओपस को लॉन्च करना है तो सिर्फ आप क्लाउड लिखेंगे CMD में आके, तो वो ओपन हो जाएगा। एंटर करूँगा तो यहाँ पे येस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर, एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो कि भाई हमारा क्लाउड ओपन हो चुका है इसमें। अभी मैं इसको बोलूँगा कि भाई एक सिंपल नोटपैड क्रिएट करो रिएक्ट में, ठीक है, सिंपल नहीं, एक मॉडर्न नोटपैड ऐप क्रिएट करो रिएक्ट में। अभी मैं इसको एंटर कर दूंगा। अभी क्या होगा, ये उसी फोल्डर के अंदर जो अभी बनाया ना हमने फोल्डर पीसी के अंदर, ये उसी फोल्डर के अंदर ही ये सभी फाइल्स क्रिएट करेगा। तो अभी इसको भी एक बार पूरा टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आने के बाद इसने देखो भाई कोड को कंप्लीट कर दिया। इसने भाई लोकल सर्वर पर एक लिंक दे दिया मुझे, मैंने मैसेज किया था कि लोकल सर्वर पर रन करो, तो इसने जनरेट किया लिंक। इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारा नोटपैड एप्लीकेशन इसने जो क्रिएट किया है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो कोई नोटपैड में आने के बाद यहाँ पे कुछ सेव करेंगे तो यहाँ पे टाइटल भी शायद ऐड कर सकते हैं, हाँ टाइटल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के बढ़िया एप्लीकेशन बनी है। थीम का ऑप्शन भी काम कर रहा है और भाई यहाँ पे ऑप्शन तो बढ़िया दे रखा है, डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है, फाइल डाउनलोड भी होगी यहाँ पे, और टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे फ़ॉन्ट 2 ही दे रखे हैं इसमें, ठीक है। अब इसको बोलता हूँ भाई इसमें एक क्लॉक ऐड करो, कोई मतलब नहीं है इसमें क्लॉक का, लेकिन वैसे ही ऐड करवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई ऊपर की तरफ देख सकते हो ना, इसने क्लॉक ऐड कर दिया है यहाँ पे टाइम है। और अभी यहाँ पे देखो कलर वाइट था, अभी कलर्ड हो गया है क्योंकि वहाँ पे अभी काम चल रहा है उसका। अभी क्या करते हैं, अभी वहाँ चेक करते हैं कि उस फोल्डर के अंदर जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था, उस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स क्रिएट हुई हैं या नहीं हुई है। तो इस वेबसाइट को भाई आप क्लाइंट को भी सेल कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं यही वाली, कोई भी वो प्रोजेक्ट दे क्लाइंट को सेल कर सकते हो। और सेल करने के लिए आप सोचेंगे कि भाई इसको होस्ट करना है, कैसे सेल करना है, तो इसके लिए भाई मेरा चैनल पर और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं कि इसको ऑनलाइन होस्ट कैसे करना है। तो ये सभी वीडियोस तकरीबन मैंने ऑनलाइन होस्ट कैसे करना है बता रखा है, इस वीडियो में भी बता रखा है, ये वीडियो सब में मैंने बता रखा है कि ऐसी वेबसाइट बनाने के बाद कस्टमर को कैसे आप लिंक दे सकते हैं, उसका वेबसाइट का रेडीमेड लिंक दे सकते हैं कि वो लिंक को शेयर करके किसी को भी अपना काम चला सके। तो अभी बात करते हैं कि भाई अभी चेक करें दोबारा से एक बार। तो ठीक है, इसने ये क्लॉक ऐड की है, तो ये हमारी एप्लीकेशन है। अभी उसी फोल्डर को चेक करता हूँ मैं, कौन सा फोल्डर था, नोटपैड इन रिएक्ट। किसने बनवाई थी, मनीष ने बनवाई थी, ठीक है, नोटपैड रिएक्ट के अंदर बनवाया था। तो इसने ये सभी फाइल्स जो है क्रिएट कर दी हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मुझे बताना किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द आएगा। और ये तो पीसी से बताया है, नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि आप यही चीज़ मोबाइल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मोबाइल के ऊपर कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा कि पहले पीसी के ऊपर वीडियो बना देता हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं मोबाइल के ऊपर बताऊँगा। सेम प्रोसेस है बट मोबाइल के अंदर कमांड थोड़ी सी अलग है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट कर देना भाई। थैंक यू सो मच।